अस्सलाम वालेकुम। आज की कामयाब क्लास पर हम सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। आज कुछ जहाँ पॉजिटिव बातें होंगी वहाँ थोड़ी सी कड़वी बातें भी होंगी। कड़वी बातें आपकी सलाह के लिए हैं। हम ये जानते हैं कि इंसान की हाकमियत चैलेंज है। किसने हाकमियत चैलेंज की है? इंसान की शैतान ने। और शैतान ने जो आपकी हाकमियत चैलेंज की है उसे अपनी मलकूती सफ़ात कुर्बान करना पड़ी और लानत का तोग उसने अपने गले में डाल लिया है। और जब उतरे हैं यहाँ पर तो अल्लाह पाक ने खुली इजाज़त दी है उसको कि इन पर आगे से पीछे दाएं बाएं चारों तरफ से ऊपर नीचे से भी इन पर अटैक कर। और फिर ये भी फरमाया है कि शरीक हो जाए इनके मालों में, इनकी औलादों में। कैसे शरीक होगा? अभी कभी किसी ने बताया नहीं ना आपको कि ये औलादों में या मालों में कैसे शरीक होता है। और फिर जो हम अपनी एक ज़िंदगी का पैटर्न बना लेते हैं हम उसमें खुश होते हैं। खाना खाया, चाय पी, जो ज़िंदगी चल रही है उसमें हम खुश हैं। और उससे बढ़कर यहाँ अब 3 किस्म की के इशू आते हैं। एक ये फ्री जन्नत का जो टिकट है, हमने बस मान लिया कि हमें वो बचपन से हमने बातें सुनी हैं, वो ऐसे बख्शिश, वो वैसे बख्शिश, वो ऐसे बख्शिश। लेकिन जब कुरान पाक पढ़ते हैं तो उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। लेकिन बात यह है कि उस लारैब किताब से जो चीज़ टकराती है, अक्सरियत को इससे गर्ज नहीं कि टकरा रही तो टकरा रही है, बस खुश है, वो धमाले डाल रहे हैं। अब दूसरा इशू क्या आता है कि जैसे ही हम आंखें बंद करते हैं तो हम ये चाहते हैं कि फ़ौरन ऐसे लाटे हो जाएं, रोशनियाँ हो जाएं, हमें समझ आ रही। और तीसरा तरीकाकार क्या है कि जो हमने सुना है, हम सिर्फ सुनी बातें हैं और हम उन पर यकीन है, फ़लाँ बुज़ुर्ग ने ऐसे कर दिया, फ़लाँ बुज़ुर्ग ने ऐसे कर दिया। ना आप उस दौर में थे, ना आपने उस बुज़ुर्ग को करते हुए देखा। अभी ये कैमरा है, अभी भी तो कोई ऐसे बुज़ुर्ग होने चाहिए जो सामने करें तो कर ले। लेकिन हम हकीकत में ऐसा नहीं देखते हैं। और वही जो शुरू से हमने एक पूरा अपना सॉफ्टवेयर बना लिया है और फिर उसी सॉफ्टवेयर को हम लेकर चलते रहते हैं। और ऐसे ही हमने लड़ाइयाँ, अच्छे कपड़े पहन लिए, फ़लाँ कर लिया, वो हो गया, ये हो गया। वो जो हमारा एक पैटर्न बन गया, यकीन करें रूहानी बंदों के नज़दीक अक्सरियत में कोई ईमान होता ही नहीं है। क्योंकि आपने तो बस एक ऐसा खुदा बनाया है कि जो बस जो मर्ज़ी करते फिरो, लेकिन ऐसे एग्जैक्ट आपको जन्नत उसने फ़ौरन दे देनी है। और आप जो मर्ज़ी करते फिरें, ऐसे आपकी सिफारिश होनी है, ऐसे आपने ऐसे मिल जाना आपको काम। तो ऐसा नहीं है। अभी जब कैफियत की तरफ आएंगे तो सोफिया साहबा, जो आपका सवाल है, आपको कल बताया गया था कि एक मैसेज करना है। आपने कोई हदायत फॉलो की? ये दिखा रहा है आपके एटीट्यूड के, आप बड़ी जल्दबाज हैं, ऐसे हो जाए वैसे हो जाए। अभी एक काम पूरा नहीं होता दूसरे काम में चली जाती हैं, और दूसरा पूरा काम नहीं होता तीसरे काम में चली जाती है, तीसरा काम नहीं पूरा होता चौथे काम में चली जाती है। आप एक ऐसी ज़िंदगी गुजार चुकी हैं या गुजार रही हैं कि जो वर्क यानी ये यानी आप एक ही वक्त में 20 जगह हाथ डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन कामयाबी एक में भी नहीं होती। यकीन कीजिए, आप इस बात से कि आपने लेट ज्वाइन किया नहीं किया, किसी को कोई गर्ज है ही नहीं है। ये आपने जिनको बताने की कोशिश की है उन्हें क्या गर्ज आपके लेट ज्वाइन करने से? कोई गर्ज भी नहीं है। तो पहला रूल आपने तोड़ा, आपने 3 मैसेज किए। रिलैक्स रहिए, हो गया है, नहीं क्लास ज्वाइन हुई कोई बात नहीं। अब वाईफाई नहीं थी तो आप एक अपना पैकेज कर लेती, कुछ 60-70 रुपये में को लग जाता है तो कर लेती आप पैकेज। तो नेक्स्ट टाइम केयर कीजिए, जस्ट एक मैसेज, उस मैसेज को कंप्लीट लिखिए। वगरना जो आपकी हालत आप देख रही हैं, कभी कोई बीमारी आपको पैदा हो रही है, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं कभी खारिज, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, तो ये फिर प्रॉब्लम्स आएगा आपके लिए। आपको स्लो डाउन होना है। अगर आप स्लो डाउन नहीं होंगी तो कामयाबी मुमकिन नहीं है। अब देखिए, जो हमारे मामला भाई साहब हैं,
یہ ماشاءاللہ آپ سے ایج میں کافی بڑے میچور بندے ہیں اور ان کی ایج بھی کافی ہے، لیکن آپ نے دیکھا انہوں نے اپنی کفیات کو کتنے خوبصورت طریقے سے ایکسپلین کیا ہے جو انہیں ضرورت ہے۔ حالانکہ کچھ ایسے بندے ہیں کہ جن کو کفیات شیئر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، دے آر سو مچ میچور، بٹ دیکھیے آپ ان کا میسج انہوں نے کتنی خوبصورتی کے ساتھ اختصار کے ساتھ اپنی بات فائنل کر دی، ٹیچر کو پتہ لگ گیا ہے تو مجھے 3 میسج بھی نہیں پڑھنے پڑے، تو نیکسٹ ٹائم خیال کریں۔ سمینا صاحبہ اسکاٹ لینڈ سے، ویری گڈ جی، اچھی فیلنگ آئی ہے آپ کو اور ود ان ٹائم یہ بڑھتی جائیں گی۔ تنویر احمد لودھی صاحب، شکر ہے آپ کو تیسری آنکھ پر وائبریشن شروع ہوئی ہے اور یہ جو خیالات آ رہے ہیں لیٹ دیم کم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ وہ جو آپ کے اندر الٹ پلٹ سی بیماریاں اکٹھی ہوئی ہیں نا، تو یہ اس کی وجہ سے ہے۔ میں آگے جا کے ایکسپلین کرتا ہوں اس کو۔ اب اسد صاحب دیکھیں، اب کفیات تھیں، آپ اپنی آنکھوں کی تصویر بھیج دی، یہ تو کام کل کا تھا، آج کا تھوڑی تھا، تو آپ کو خیال کرنا چاہیے تھا۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جب آپ کی حرکتیں سعودی شروع ہوگی تو اتنے کو اندھیرا آپ کو ہوگا کہ آپ 1 منٹ بھی آگے بند نہیں کر سکیں گے۔ آپ نے جو چیزیں سمجھی ہیں نا، فلانا بابا قبر کٹ کے بیٹھا تو فلانا ایسا، یہ ساری کیا ہے، یہ گڑین کے کھیل ہیں وہ سارے، یہاں پر حقیقی کام ہو رہا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، جو وحی اللہ نظر آیا ہے یہ ود ان ٹائم چینج ہوتی جائیں گی کفیات۔ عفان کی کفیات اچھی رہی ہیں، پرسکون رہی ہیں۔ تو شکیل کہہ رہا ہے یس، یہ جو درد ہوتا ہے جہاں انرجی موومنٹس ہوتی ہیں وہاں ہوتا ہے، اگر زیادہ درد ہو تو کلاس کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس درد کو ہیل کرتے ہیں۔ سید ممتاز علی صاحب، ماشاءاللہ، یہ دیکھیں نا انہوں نے کمال لکھا ہے کہ سٹنگ 2 hours، یہ سب سے پہلے سمجھ لیجئے کہ آج جو ہم نے فرسٹ کلاس 2 hours اب کٹھے بیٹھ گئے ہیں، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس بات کو آپ سمجھیے، ابھی آپ کو ذرا سمجھ نہیں آئی ہے کہ ٹیچر آپ سے کروا کے رہا ہے کہ ود ان ٹائم جب ہم اسی کلاس کو، یہ 2 گھنٹے کی کلاس کو اندھیرے میں لے کے جائیں گے تو دیکھیے گا کتنا فضل ہوتا ہے۔ فکر نہ کریں آپ۔ آصف لکھ رہے ہیں پرسکون کفیات رہیں، یہ سلائڈ بند تھی، یہ مجبوری ہے ہماری۔ اور یاسین لکھ رہے ہیں کافی انرجی کا فلو ہوا، ماشاءاللہ آپ آگے آگے آپ جا رہے ہیں۔ تو سید ممتاز علی صاحب، آپ کو کوشش کرنی چاہیے، آج آپ کو آنکھوں کی تصویر نہیں بھیجنی تھی، یہ کل کا ٹاسک تھا، آج آگے جانا تھا، اس چیز کو دیکھا کریں۔ اس طرح جو آپ کی چیزیں ہیں وہ وائبریشن شروع ہو رہی ہیں، ان کو دھیان رکھیے گا۔ ذوالفقار علی صاحب، پرسکون رہیے، جو آپ کے اندر وہ بیماری ہے وہ سلو باہر آ رہی ہے، لیٹ دیم کم آؤٹ، ساتھ ساتھ میڈیسن رکھیں گے، یوز کریں گے، ساتھ ساتھ یہ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ود ان ٹائم جسم ہلکا ہونا شروع ہو جائے گا۔